दिस इज़ अ मिरेकल। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? बिकॉज ये जो माइक जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक सीढ़ी है। 3 दिन पहले मैं आई केम हियर कि मुझे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, और मैं सोचा पहले मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपना फिर मैं चला जाऊँगा। बट फॉर सम रीज़न मैं माइक यहाँ भूल गया। अब 2-3 दिनों से हुई है लगातार बारिश, 2 दिन लगातार बारिश हुई है। मुझे फिर भी याद नहीं आया। कल मेरे को ऐसा मन दिमाग में आ रहा था कि मेरा ये माइक्रोफोन है कहाँ। मेरे पास इसका बॉक्स पड़ा है, उस पर नहीं था, तो मैं कहा है कहाँ। पर ये लाइक बहुत रात का टाइम था, तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कहा छोड़ो कल देखेंगे, ठीक है। और सुबह भी मेरे को याद था नहीं। बट फिर आज यहाँ पे मैं वर्कआउट कर रहा था, फिर लाइक वर्कआउट के बीच में, सेट्स के बीच में, आई लुक हियर एंड ये माइक्रोफोन और इसका जो ये कनेक्शन है, कनेक्ट करने वाला एक वो आता है, वो यहीं पे पड़ा हुआ है। एंड इसका जो ये फर है, कैट फर, पूरा भीगा पड़ा हुआ है यहाँ पे। एंड लाइक मेरे को थोड़ा ऐसे मैं वो हो जाता हूँ कि लाइक ये यहाँ पे पड़ा है, लाइक व्हाट द फक, मैं ऐसे भूल गया यहाँ पे। फिर मेरे को पता नहीं क्या लगा कि इज़ इट स्टिल वर्किंग, तो मैं इसे ऑन करता हूँ और इसका लाइट जल जाता है, ये काम कर रहा है, ये काम कर सकता है। तो मेरे दिमाग में ये टेंशन चल रही थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा। देन मैं फ़ोन में एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके देखता हूँ। नहीं सॉरी, मैं पहले इसको थोड़ी देर के सुखा लेता हूँ, इस कैट फर को सुखाने के लिए रख देता हूँ। मैं कहा चलाऊँगा, शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होगा, मतलब मे बी मैं फ़ैन के सामने रख देता हूँ इसे कुछ देर के लिए, सूख जाता है। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस और ये काम कर रहा है। तो लाइक होली शिट भाई, दिस इज़ स्टिल वर्किंग। तो एक बहुत मतलब ऐसे बढ़िया बाइक है। मैं अफिलिएट लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में बाइक लेने से। एंड साउंड की क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हो, मिनिमल एडिटिंग लगती है। बट एक चीज़ होती है विद वायरलेस माइक की, लाइक इसका बैटरी का की लाइक यू डोंट नो कि कितने बैटरी बची हुई है, कभी भी ये बंद हो सकता है, तो वो एक चीज़ रहती है। बट बाकी भाई बढ़िया माइक है भाई। 2 दिन लगातार बारिश सर्वाइव कर गया भाई ये माइक्रोफोन। और लाइक बहुत तेज़ बारिश हुई है, ऐसे नहीं कि हल्का, बहुत तेज़ आंधी तूफान उतना नहीं है, बट लाइक बहुत तेज़ हवा वगैरह चली है भाई। और लाइक अच्छा वो कोई ऐसे पंछी वगैरह ऐसे उठा के नहीं ले गया, छत पे पड़ा हुआ था ये सीढ़ियों पे इधर। तो भाई नेचर प्रूफ माइक्रोफोन कहीं पे भी लेके जा सकते हो, यू कैन टेक इट इन द वाइल्ड, बेस्ट माइक्रोफोन एवर। नाउ आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। इट्स अबाउट अडेप्टेबिलिटी। नाउ अभी मैं ना अपना जो ये चैलेंज वगैरह चल रहा था, ऑब्वियस ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 to 1 lakh इन 60 days, और इस 60 days आज आई थिंक डे 8-9 है कुछ, हाँ 8 या 9 है, आई डोंट रियली रिमेंबर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। वी आर एट लाइक 35,000 राइट नाउ, सॉरी नहीं, हाँ 35,000 राइट नाउ, एंड नॉट गोइंग वेल, आई नो। थोड़ा ये करना पड़ेगा, आई हैव टू गेट बैक टू दिस। बट जब मैं लाइक इससे पहले आई स्टार्टेड दिस चैलेंज, मैं चंडीगढ़ में था जहाँ पे लाइक मैं रहता हूँ वगैरह हूँ। फिर मैं ना यहाँ पे आ गया एंड आई वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड आउट कि लाइक मेरा जो एक मोमेंटम वगैरह बना हुआ था ना, चीज़ें बनी हुई थी, वो पूरा टूट गया। पहले कुछ दिन तो था ठीक है, एक थोड़ा मोमेंटम था कि हाँ मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो चीज़ें रही। फिर बीच में ना मोमेंटम ऐसे टूट गया और मैं लाइक थोड़ा ऐसे डिप्रेस होने, ऐसे सैड सा हो गया कि लाइक क्या यार इतना, मतलब। और एक क्लाइंट को मैंने अभी अपना उसके साथ काम पॉज भी कर दिया कि लाइक मैं उनको टाइम पे डिलीवरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। 2 क्लाइंट्स है, थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे भी थोड़ा बोला है कि लाइक टाइम पे नहीं, कहीं काम नहीं करके दे रहे हो तुम लोग। तो ये सब मेरे को थोड़ा सा वो सुनना पड़ रहा है। बट फ्रैंकली मैं कहूँगा इसमें मेरी गलती है एंड मेरे को अकाउंटेबिलिटी लेना है। नाउ ऑफ कोर्स परिस्थिति होती है, चीज़ें होती रहती है तुम्हारे जीवन में, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट मेन चीज़ जो मेरे को कंट्रोल करनी चाहिए था ना, इट्स अडेप्टेबिलिटी। लाइक तुम्हें खुद को विद द एनवायरनमेंट तुम्हें ढालना सीखना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू वर्क विद व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर। चीज़ें, मेरी दादी ने गोलगप्पे खाने के लिए बुला लिया था एंड आई एम बैक गोलगप्पे खा के। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि लाइक हाँ मैंने थोड़ा सा फैट पुट ऑन कर लिया है, ये सब आई कीप स्ट्रगलिंग विद दिस शिट भाई, मतलब। बट व्हाट आई हैव नोटिस इज़ दैट
यू कांट एवर हैव परफेक्ट, लाइक हाँ एक अच्छा रूटीन मेरा वहाँ पे बन गया था, बट यहाँ पे आई फाइनली रियलाइज कि लाइक ऐसे रो के काम नहीं चलेगा। मेरे को 10 15 दिन 10 दिन और रहना है यहाँ पे। तो ऐसा आई कांट लेट गो ऑफ मी, राइट। ऐसा लाइक ऐसा मैं आपको छोड़ नहीं सकता अपने आप को कि लाइक कुछ भी हो जाए, कैसा भी फिजिक बन जाए, ये सब मोटा हो जाऊँ, आई कांट डू दैट। आई हैव टू लाइक हाँ ठीक है, जो खाना खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, घूम घाम रहा हूँ, वो सब ठीक है। एक तो लाइक मैंने अपना स्टेप्स वगैरह वो सब ठीक करो, वो चीज़ है, बट उसके साथ साथ जो वर्कआउट वाली चीज़ है ना, उसमें क्या है, अपना एक छोटा सा वर्कआउट डिज़ाइन कर लो। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़ोरदार वर्कआउट तुम्हें करनी है। लाइक आज मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सपाटे मेरे लिए थोड़ा सा एक ठीक ठाक कंफर्टेबल सा एक्सरसाइज है। मैं सोचा कि मैं सिर्फ 50 मारूंगा, इसके 25-25 करके 2 बार। तो मैंने सोचा, फिर मैंने कर दिया। मेरे को मन कर रहा है तो कुछ और करो, कुछ और करो। फिर मैंने उसके साथ साथ 30 पुलअप्स और कर दिए, 15 10 5 करके 30 पुलअप्स और मार दिए। फिर उसके बाद मेरे को मन कर रहा था तो अच्छा ठीक है, अभी ऐसे गर्म सा हो गया, वार्म अप हो गया, अब एक्सरसाइज करता हूँ। और इससे भी एक चीज़ मेरे को याद आती है, जब मैं लाइक जिम में वगैरह में जाता था ना, एक चीज़ लाइक मेरे दिमाग में मैंने एक चीज़ थोड़ा सा सीखा था। ये मैंने सोचा था वीडियो में बोलूँगा, बट मतलब मेरे को मे भी याद नहीं रहा हो, मतलब मौका नहीं मिला, बट आज मैं कह देता हूँ। तुम्हें जब तुम जिम जा रहे हो, अपना एक वार्म अप सेट करो। वो चीज़ जो तुम रोज़ करते हो, इट इज़ लाइक थोड़ा इजी, बट थोड़ा मतलब इन द मॉडरेट रेंज में होना चाहिए कि लाइक इस चीज़ को तुम रोज़ कर सको और लाइक वो तुम्हें थोड़ा हीटअप करे। जिम में मेरे लिए क्या था, वो 10 मिनट ट्रेडमिल, ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट करो, 5 से 10 मिनट का एक ट्रेडमिल सेशन। इसमें क्या होता है कि ना, एक चीज़ रोज़ मतलब वो बन जाती है एंकर पॉइंट। लेकिन अगर तुम शुरू से ऐसे सोच के जाओगे ना, मेरे को ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, वो सब एक्सरसाइज, ऐसे 10-12 एक्सरसाइज करनी है, 10-12 सेट्स, तो लाइक थोड़ा सा घबरा जाते हैं तुम्हारा दिमाग, और तुम ऐसे डीमोटिवेटेड फील करते हो कि ना कि नहीं छोड़ो, कल जाऊँगा, कल मैं ऐसे परफेक्ट वर्कआउट मारूँगा, आज नहीं करते हैं। अब तुम प्लान चेंज करने लग जाते हो, नए प्लान बनाने लग जाते हो, आज ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लाइक फलाना ढिमकाना, बहुत सारी तुम क्या कहते हैं उसे, एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हो। बट व्हेन यू सेट एंकर पॉइंट ना, कि लाइक सिर्फ ये एक चीज़ है जो मैं रोज़ करूँगा, उसके बाद में वर्कआउट करूँगा, एक वार्म अप वाली चीज़। एक लाइक वो बहुत वो करते हैं ना कि लाइक सुबह रनिंग जाने को, लाइक ऐसा मैंने कुछ सुना है, सिर्फ रनिंग जा रहा है ये मत सोचो, तुम्हें बस ये सोचना है कि लाइक जूते पहन के तुम्हें बस बाहर जाना है, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो उसी से ये चीज़ आती है कि लाइक सिर्फ एक छोटा सा तुम गोल चूज़ कर लो, उसका करो, उसके बाद ना एक मोमेंटम बन जाता है, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें सोच के करना आसान हो जाता है। बट लाइक शुरू में एक वो रहती है हमेशा, एक क्या कहते हैं, शुरू में देयर इज़ ऑलवेज फीलिंग ऑफ कि स्ट्रगल, एक स्ट्रगल शुरू में हमेशा रहता है विद एनीथिंग यू गुड यू हैव टू डू। तो उसके लिए ना हमें से ऑलरेडी एक हमारे पास एक बेसिक अटैक, हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ होना चाहिए, एक काम, एक्शन जो हम रोज़ कर सकें। सो पहले तो जब मैं जिम जाता था, उसके लिए यही था कि 5 से 10 मिनट मेरे को ट्रेडमिल करना है, फिर मैं मस्त अपना बढ़िया एक्सरसाइज वर्कआउट कर, और ट्रेडमिल पे भी एक क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि 5 से 10 मिनट सीधा भागूंगा ट्रेडमिल पे, वो भी नहीं सोचता। मैं सोचता था कि मैं 6 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक ऐसा ही होता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चलूँगा इंक्लाइन पे बस। और धीरे धीरे मैं क्या करने लगा, इस स्टार्ट तो किया इसमें से, फिर 2-3 मिनट करने के बाद फिर मैं 9 पे जाके थोड़ा बहुत जॉगिंग, फिर 12 किलोमीटर पर आवर पे आई लाइक जहाँ पे वो रनिंग वगैरह वाला स्पीड है, मैं ये सब भी करने लग गया था। बट मैं उसको अपना फिक्स रखा कि लाइक जो मेरा स्टैंडर्ड है दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर के 10 मिनट मेरे को चलना है, दिस विल बी माई वार्म अप। तो लाइक एक अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देते हो ना, तो उसके बाद आगे की चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ आया लाइक गांव में, यहाँ पे ये तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे जिम नहीं है, तो मैं वर्कआउट क्या करूँगा। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरे को एक ऐसा
वो करना है। और यहाँ पे भी आई वॉज काइंड ऑफ वो वाली चीज़ से मैंने एक वर्कआउट सोचा था कि मैंने दिसंबर में एक चैलेंज किया था कि 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स, 30 पुलअप्स मैं रोज़ करूँगा, 30 पुलअप्स मैं रोज़ करूँगा। और मैंने कुछ दिनों के लिए किया अभी, फिर मैं ऑल्टरनेट करने लग गया, वो सब था बढ़िया, मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट मिला था उससे। हाँ, बट वो चीज़ क्या है, पहले से ही ऐसे 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स, और ये ना सीधा वर्कआउट पे चले गए तुम इंस्टेड ऑफ वार्मिंग योर सेल्फ अप। तो दैट्स वाई आई लाइक सपाटे अभी के लिए रोज़। दिस इज़ माई गोल कि लाइक तुम्हें ऐसे शाम का एक टाइम है मेरे को 5 से 6 बजे के बीच में, मैं इस टाइम चाय पीता हूँ, तो चाय पीने के बाद मुझे क्या करना है, बस मेरे को 2 सेट 25-25 रेप्स के सपाटे लगाने हैं। उसके बाद जो मर्जी वर्कआउट करूँ ना करूँ डजेंट मैटर, बट ये मेरे को करना है रोज़। और इससे मेरे को वार्म अप भी हो जाता है। और एक बात बता देता हूँ, पहले मैं एक दूसरे जिम में जब जाता था, पहले एक चीज़ होती थी कि लाइक जब मैं जिम में जाता था ना, तो लाइक जो ओनर था उनसे मैंने ऐसे पूछा था कि लाइक क्या हम ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे बोल देते कि ना ट्रेडमिल के लिए अलग पैसे लगते हैं, लाइक कुछ जिम में लगते हैं, कुछ जिम में ना इट इज़ लाइक, तो लाइक तुम जो अपना नॉर्मल फीस है 1000 जितना, वो दे के भी तुम ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो पर मैं नहीं करता था कि लाइक नहीं कोई पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, कोई बोलेगा, कुछ नहीं होता। बट तब मैं क्या करता था, फिर भी मैं सीधा वर्कआउट करने नहीं जाता था, मैं जाता था कुछ सपाटे मारता था जिम में जाके। एक मेरे को खाली सा स्पॉट मेरे को मिला हुआ था, वहाँ पे सपाटे मारता था, और जिससे मेरा वार्म अप हो जाता था, एंड फिर मैं अपना वर्कआउट करता था। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, बिकॉज दैट हेल्प्स मी कि लाइक दैट हेल्प्स मी इन द सेंस कि मैं पहले एक वार्म अप कर लूँ फिर मैं वर्कआउट करूँ। तो वो एक अच्छी चीज़ थी फॉर मी दैट आई हैव डन। तो हमेशा तुम्हें एक वार्म अप करनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए इन लाइफ। एडेप्टेबिलिटी से मतलब मे बी सेकंड टिप फॉर यू, सेकंड एडवाइस, ऑलवेज हैव ए वार्म अप रूटीन विद एवरीथिंग। जब मैं एडिटिंग भी करता हूँ, व्हेन आई डू एडिट, मैं वार्म अप कैसे करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी ना मेरे 2-3 चैनल्स हैं जिनको लाइक मैं देखता हूँ रेगुलरली, जो लाइक एज ए इन द एडिटिंग नीश। एक है लाइक जैसे फिनज़ार है, एडिटर आर्टेम करके है, एक है द एडिटर जॉश। तो ये 2-3 है चैनल्स जिनको मैं देखता हूँ रेगुलरली इन द एडिटिंग सेंस। तो इनसे एक मेरे को ये पता चली थी, एक सबसे पहले तो आई सिट डाउन एंड इनके मैं 2-3 वीडियोस देखने लगता हूँ, और सेम वीडियोस मैं बार बार देखता हूँ। इनके कुछ 2-3 मैंने चूज़ कर रखे हैं, उसमें ना इन्होंने ऐसे प्रोसेस वगैरह बता रखा है क्या होता है, क्या वो सब। पर मेरा एक जो रिचुअल है उसमें ये बस चुका है कि लाइक फर्स्ट स्टेप है इनका 1-2 वीडियोस देखना। उससे मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक अबाउट प्लानिंग दिस वीडियो, वो मेरे को मिल जाती है। ऑफ कोर्स ये लाइक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है ऑफ कोर्स, बट ये मेरे को मिल जाती है। फिर मैंने अभय PS राजावत जो ये चैनल है, इनका भी मैं वीडियोस देखता हूँ। तो इन्होंने एक, आई थिंक इन्होंने बोला था या फिर एडिटर आर्टेम, इन दोनों में से किसी एक ने बोला था एक स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टेप्स जिससे तुम्हें वीडियोस को एडिट करना है। तो सबसे पहले है बेसिक कट, फिर म्यूज़िक एंड पेसिंग, फिर आई थिंक थर्ड पे आता है तुम्हारा सबटाइटल्स एंड ग्राफिक्स सबटाइटल्स, फोर्थ पे है साउंड इफेक्ट्स, फिफ्थ पे है तुम्हारा फिफ्थ पे है तुम्हारा इंट्रो, तुम्हें इंट्रो हुक वगैरह उस पर काम करना है। फिर सिक्स्थ पे है तुम्हारा फिनिशिंग टचेस, बस ये हो गया। तो ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं जो मेरे पास रॉ फुटेज है उसको मैं एक बार देखता हूँ, कैसे क्या कर सकते हैं, पहले मैं कट करता हूँ। तो देयर आर लाइक स्टेप्स टू दिस थिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली कि मैं एडिट करने बैठ जाऊँ। तो इन एवरीथिंग यू हैव टू हैव अ वार्म अप रूटीन, लाइक स्टेप 1, then step 2, then step 3. इवन इन और किसी चीज़ में, अगर तुम पढ़ने भी बैठो ना, ऐसे नहीं कि तुम इसका मैंने ज़्यादा कुछ फिगर आउट किया तो नहीं है, बट अगर तुम पढ़ने भी बैठो ना, ऐसा नहीं है कि तुम सीधा ऐसे पढ़ने बैठ जाओ, ये सब ऐसे सीधा कुछ नया पढ़ने बैठ जाओ। आई थिंक आइडियल केस ये होगा कि अगर तुम पढ़ने बैठो ना, तो एक तो फर्स्ट चीज़
दो केसेस हो सकते हैं, या तो तुम कुछ तुमने कल पढ़ा था कुछ तुम्हारे पास ऐसे डाउट्स वगैरह है, क्वेश्चंस है, और उसको तुम कंटिन्यू करोगे सॉल्व करना, या फिर तुम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। तो लाइक अगर तुम्हारा ऑलरेडी तुमने कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू न्यू थिंग्स, पहले तुम रिवाइज करोगे ना कि तो कल तुमने क्या पढ़ा था, ये सब एक बार रिवाइज करोगे, देखोगे। तो कोई क्वेश्चन तुम्हें डिफ़िकल्ट लगा था और तुमने सॉल्व कर भी लिया था, फिर भी तुम उसे रीअटेम्प्ट करोगे कि अच्छा क्वेश्चन है ये सब। कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ था तो उसको तुम लाइक फिर से रीअटेम्प्ट करोगे ये सब। फिर नए क्वेश्चंस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मे बी डाउट्स वगैरह किससे पूछोगे, कहीं से कुछ करोगे। तो लाइक देयर आर स्टेप्स टू डूइंग दिस थिंग। और तुम अगर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो या फिर नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, सीधा तुम्हें वो उसमें नहीं चला जाना है, मे बी देखना है तुम्हें पिछले चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है ये। इस चैप्टर में जैसे पीछे चले जाओ, क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस है, फिर तुम्हें ऐसे लर्निंग आउटकम्स देखो इसके, और फिर या फिर तुम ऊपर से चैप्टर्स के टॉपिक्स के नाम देख लो। ऐसे करके तुम्हें यू हैव टू फर्स्ट वार्म अप, उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू डू थिंग्स। तो ये थी एक सेकंड टिप इनसाइड एडवाइस कि लाइक फर्स्ट यू हैव टू अडेप्ट टू थिंग्स। सबसे पहले तुम्हें इसका मैं बता देता हूँ कि लाइक तुम्हें वार्म अप करना है हर चीज़ में। तो दिस वाज इनसाइड एडवाइस कि यू हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ। तुम्हारे हमारे साथ परफेक्ट सिचुएशन नहीं रह सकती, बट तुम क्या कर सकते हो, अगर जैसे मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं ज़्यादा खा भी रहा हूँ मुझे ज़्यादा चलना चाहिए। आई हैव टू मूव मोर, वॉक मोर, दिस इज़ द थिंग। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक माई स्पेशलिटी वॉज कि मैं होम वर्कआउट से मैंने एक अच्छा खासा डिसेंट फिजिक मैंने डेवलप कर लिया था, फिर मैं जिम जाने लग गया था। तो अगेन मेरे को वो चीज़ मेरे को वापस करनी है कि लाइक एक अपना ऐसे नॉर्मल ये सेट कर लो कि ये चीज़ है कि लाइक ये मैं छोटा सा ये हैबिट करूँगा रोज़, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इवन विद दीज वीडियोस इसमें फ्रैंकली मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ जो आई थिंक मुझे सोचना चाहिए। आई डोंट स्क्रिप्ट दीज वीडियोस, बट मेरे दिमाग में ऑलरेडी मैं बैठ के ऐसे थोड़ा ऐसे वो कर लेता हूँ कि हाँ ये आइडियाज़ आए, सीधा जाके मैं बक देता हूँ। तो वो चीज़ लाइक ठीक है चल रही है। आई थिंक आई हैव टू डेवलप अ सिस्टम। मतलब मेरा उतना अच्छा तो नहीं चल रहा है। मेरा गोल है कि मेरे को पहले 300 वीडियोस बना लेने हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। तो दैट इज़ अ थिंग कि मेरे को एक 300 वीडियोस गोल है, टारगेट है मेरा, इसको अचीव करना है मेरे को। 300 मेरे को बढ़िया वीडियोस बनाने हैं और उस पर पहुँचते भी मेरा एक वो डेवलप हो जाएगा कि एक बोलने का लहजा, द वे ऑफ टॉकिंग, हाउ आई कम्युनिकेट एट्सेट्रा। तो वो चीज़ एक डेवलप हो जाएगी वंस आई कीप मेकिंग दीज वीडियोस। तो ये चीज़ है। तो लाइक आज के लिए द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ यू हैव टू अडेप्ट टू थिंग्स, नई सिचुएशन। और तुम नई सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए क्या करो कि लाइक जो तुम हैबिट करते थे उसका एक लाइक जो तुम हैबिट करने वाले हो उसका एक छोटा वर्जन, एक स्टेप 1 उसका एक सोचो क्या हो सकता है वो चीज़, और सिर्फ उसको करने पे ध्यान दो, एंड विच विल वार्म यू अप। उसके बाद तुम और चीज़ें कर सकते हो उसके बाद, बट तुम्हें सिर्फ उस स्टेप 1 पे ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द होल जो टास्क है। वही है ना कि लाइक पहाड़ चढ़ना है, अगर तुम पहाड़ की चोटी पर देखो, अगर तुम ऐसे पहाड़ चढ़ने गए, हिमालय चढ़ने गए तुम, फिर तुम 2 कदम तुम चले, फिर तुम पहाड़ की चोटी पे देखोगे कि हम कितना पास आ गए, फिर 2 कदम और चले, फिर देखोगे तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखेगा, तुम्हें लगेगा कि सेम डिस्टेंस ही है। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैं और दूर चला गया कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव वगैरह वो सब। तो लाइक वो चीज़ तुम उस पर फोकस नहीं कर सकते। तुम्हें बस पता है कि इस पाथ पे मेरे को चलना है, ऊपर रास्ता है, आई ओनली नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। कि मैं
अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, तो यू जस्ट डू इट, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे. फोकस ऑन द स्टेप्स, तो दैट इज़ द थिंग. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट कि ये चीज़ करना हो, मेरे को पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, जस्ट थिंक अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप. और तुम ये रिपीट करते रहोगे, यू विल सी आफ्टर अ टाइम कि तुमने थोड़ा प्रोग्रेस कर लिया है. वो तुम्हें एक्चुअली नोटिस होगा कि थोड़ी देर बाद अच्छा ऐसे प्रोग्रेस होता है. फिर तुम सोचोगे ये चीज़, फिर तुम थोड़ा और चलोगे तो तुम देखोगे और पास पहुंच गए तुम. तो ऐसे करते 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 तुम पहाड़ की चोटी पे भी पहुंच जाओगे. नो बिग डील, वेरी सिंपल, वेरी इजी. और लाइक सिंपल है बट हार्ड है. तो दैट वाज इट फॉर टुडे. दैट इज़ ऑल द एडवाइस आई हैड टू गिव. कीप focus on the first step and keep and be adaptive. Adaptability develop करो अपना, be adaptive through the situation. That was it for today. Thanks for watching.